मेरा नाम है अन्वेषा मुखर्जी। आप देख रहे हो सिंपल टिप्स अन्वेषा। आज मैं इस वीडियो के साथ आई हूँ जो कि स्पेसिफिकली टीनेजर्स के लिए, टीनेजर बॉयज एज वेल एज गर्ल्स जिनको वेट लॉस करना है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आज के जो टीनेजर्स हैं वो फिट होना चाहते हैं, वो अपना वेट लॉस परमानेंटली लूज करना चाहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बहुत सिंपल इजी 5 स्टेप्स में हम जानेंगे कि हम अपना वेट लॉस परमानेंटली कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके बच्चों, ये समझो कि ये एक टाइम होता है कि आपके लिए वेट लूज करना बहुत इजी है, एक्चुअली इजी है अगर आप ये 5 स्टेप फॉलो करोगे। और 5 स्टेप में से स्टेप नंबर 1 है ये समझना कि स्मॉल लिटिल हैबिट्स विल मेक यू फिटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आप अपने वेट लॉस जर्नी को इन टर्म्स ऑफ हेल्थ समझिए, इन टर्म्स ऑफ फिटनेस समझिए, ना कि इन टर्म्स ऑफ ओनली गुड लुक्स एंड ब्यूटी। स्मॉल हैबिट्स क्या क्या है? बीइंग एक्टिव इनसाइड योर होम। अभी देखो क्या चल रहा है कि स्कूल अगर आप जा ही नहीं पा रहे हो क्योंकि कोविड के चक्कर में महीनों से आप घर में बंद हो, स्कूल नहीं जा पा रहे हो तो घर से ही पढ़ाई हो रही है। तो अगर आप घर पे भी हो तो एक्टिव होना। कैसे एक्टिव होगे? दिन भर बैठे हुए हो या तो टीवी देख रहे हो या फिर नेटफ्लिक्स देख रहे हो या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, ये जो भी आप कर रहे हो आप कोशिश करना आधे घंटे बाद आप उठ के थोड़ा सा घर के अंदर ही चल लो। ठीक है, कोई डोरबेल में आया तो आप जाके पिकअप कर लो, मम्मी से बात करनी है तो जाके उनके पास जाके खड़े होके बात कीजिए, फोन आया है किसी का या कुछ देख रहे हो आप लैपटॉप पे स्क्रीन पे, आप चलते हुए देखो एंड देखना, उससे आपका पढ़ाई भी होगा, वॉकिंग भी होगा, टॉकिंग भी होगा। वो एड याद है, वॉक एंड टॉक, टॉक एंड वॉक, वही करना है आपको। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 इज योर डाइट। अब डाइट का मतलब ये नहीं होता है कि कम खाना या मील स्किप कर देना। अब टीनेज ईयर्स में आप कीटो शीटो नहीं कर सकते, लो कार्ब डाइट नहीं कर सकते, आपको आईएफ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जो एडल्ट मतलब हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी बढ़ना है, न्यूट्रिशन पे ध्यान देनी है, आपके हार्मोन्स में चेंजेस हो रही है इस टाइम सब में। सो यू कैन नॉट गो फॉर ऑल दिस स्किपिंग मील्स एंड फैट डाइट एट ऑल, नथिंग ओके। जो घर पे अपनी मम्मी बनाती है या कुक बनाती है, वो जो प्यार से बनाती है आपके लिए घर में खाना, आप प्लीज़ उन्हीं पे स्टिक करें। बट अगर आपके कुछ प्रेफरेंसेस हो, घर में कुछ ऐसे पनीर की सब्जी हो, चिकन हो, फिश हो, राजमा छोले हो या कुछ भी, आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन, जो आपको पसंद है घर का खाना, आप उनके साथ डिस्कस करके आप मेन्यू डिसाइड कर सकते हो। आप उनको बता सकते हो कि मुझे घर में क्या क्या खाना पसंद है, आप वही खाइए। पॉइंट नंबर 3 इज क्या इमीडिएटली ओमिट करना है, क्या इमीडिएटली जंक। वो है टीनेजर्स को एडिक्शन होती है जंक की और बहुत क्रेविंग होती है। या तो आप जोमेटो पे, स्विगी पे ऑर्डर कर दोगे या फिर आप दोस्तों के साथ मैकडी चले जाओगे, बर्गर किंग चले जाओगे, या फिर आप घर पे हमेशा वो शुगरी ड्रिंक लेके आओगे, मतलब कोल्ड ड्रिंक हो गए सारे, और आप वो एकदम पी जाओगे, या फिर फ्राइज ले लोगे, चिप्स ले लोगे, वो एकदम पी जाते क्योंकि उसमें कंट्रोल नहीं होती है। ऐसे एकदम एलिमिनेट करना है, वो है कोल्ड ड्रिंक्स, सेकेंड है चिप्स। ये दोनों चीज़ों की बहुत लत होती है टीनेजर्स को, तो ये दोनों घर पे लाना भी नहीं है। एंड हो सके तो अपने फ़ोन से स्विगी एंड जोमेटो ऐसे फूड डिलीवरी ऐप्स को थोड़ा डिलीट कर लीजिए। अगर कभी कुछ ऑर्डर करना है तो इमीडिएटली आप उसको ऑर्डर कर सकते हो, वीकेंड में ऑर्डर करके फिर उसको फिर से डिलीट कर दो। ठीक है, और अगर बाहर जब जा रहे हो तो फिर अच्छे हेल्दी ऑल्टरनेटिव चुनो। जंक सीधा मैकडी मत जाओ, कोई अच्छे कैफे में चले जाओ जहाँ पर वो बर्गर आपको वैसे ही एज इट इज तभी बना के देंगे अच्छे ब्रेड में, या सैंडविच बना के देंगे। तो चूज गोइंग टू अ बेटर कैफे रादर देन अ जंक फूड और अ फास्ट फूड स्टेशन। ठीक है, एंड चूज इट वाइजली। पॉइंट नंबर 4 ना, ये है माइंडसेट। टीनेजर्स पे बहुत प्रेशर होती है, पढ़ाई के प्रेशर होती है, स्ट्रगलिंग हार्मोनल चेंजेस इनसाइड द बॉडी की प्रेशर हो रही है। ये टाइम होता है कि आपको लगता है दुनिया वाले आपको समझते नहीं है, दोस्तों से वैसे ही आप दूर हो क्योंकि अभी तो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हो, तो घर पे ही बंद हो, या फिर ये भी कह सकते हो कि आपको नहीं पता फ्यूचर क्या है। आपको लगता है कि यार वेट लूज करना भी बहुत डिफिकल्ट है, इतना चैंचा सुनना पड़ता है हर जगह। बहुत टीनेजर में होते हैं, मुझे भी ये लगता था जब मैं टीन थी ना, तो मुझे भी ये लगता था कि मुझे कोई नहीं समझता, मेरे से तो कुछ नहीं होने वाला, ऐसे मुझे बहुत लो कॉन्फिडेंस होता था खुद पे। और यूजुअली बहुत टीनेजर को ये फेस करना पड़ता है। ये है माइंडसेट।
अब माइंड सेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका पॉजिटिव माइंड रहे तो आप वेट लॉस या फिर लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप अच्छे अच्छे किताबें पढ़ोगे, आप मेडिटेशन कर सकते हो। टीनेजर्स कैन ऑल्सो डू गाइडेड मेडिटेशन। बहुत सारे यूट्यूब पे गाइडेड मेडिटेशन चैनल्स अवेलेबल है, गाइडेड मेडिटेशन ऐप्स अवेलेबल है जो आपको हेल्प करेगी आपके माइंड को काम एंड स्ट्रेस फ्री रखने। आप ज़रूर अपने हॉबीज़ को परस्यू करना, चाहे आपके पास कितना भी कम टाइम हो, हाफ एन आवर के लिए भी, क्योंकि उससे अपना माइंड भी फ्रेश रहेगा, मूड भी पॉजिटिव रहेगा। तो उस हॉबी को और पैशन को कभी ना छोड़े। अगर कुछ हॉबी या पैशन अभी नहीं है बच्चों, तो ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स। आप डिफरेंट चीज़ें सीखो, स्किल सेट्स एक्वायर करो, ये आपको बहुत हेल्प करेगी फ्यूचर में। तो कोई जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, जो नेगेटिव बोलते हैं, आपको बुली करते हैं, परेशान करते हैं, वैसे लोगों से जितना हो सके दूर रहो। घर में मम्मी पापा से बात करो, या कोई एल्डर सिबलिंग है, कोई भाई है, बहन है, कोई रिलेटिव है जो कोई अच्छा है, कोई पॉजिटिव है, उनसे बात करें। फिर भी आपको लग रहा है कि कोई नहीं है, तो आप डायरी में, किताब में अपने दिल की बातें, अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हो, राइट। ताकि उसको कहते हैं जर्नलिंग। एक तरह से आप सेल्फ जर्नलिंग कर सकते हो अपने बारे में, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपने प्रॉब्लम्स, अपने सक्सेस, अपने व्हाटएवर आप इमोशंस, आप उसको लिख सकते हो। उससे बहुत फ़ायदा होता है। और अगर आपको नहीं पता, आप लाइफ में क्लूलेस हो, तो ज़रूर किसी एल्डर से या बड़े से कंसल्ट करें। थेरेपी भी हो सकती है, बहुत कुछ आजकल बच्चे कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट नंबर 5 इज वर्कआउट। किसी न किसी फॉर्म से फिजिकल फिट या एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ये स्पोर्ट्स पे अपने आप को एनरोल कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो, साइकिलिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, वर्कआउट इन द जिम भी कर सकते हो। अगर जिम नहीं जाना है तो घर पे ही वर्कआउट करो। मैं यहाँ पर अपना प्लेलिस्ट दे दूँगी वर्कआउट चैलेंजेस, आप कोई भी कर सकते हो मेरा वर्कआउट। Yes, teenagers can go to gym. Yes, teenagers can work out at home. Yes, teenagers can do yoga, can lift weights. अपने बॉडी के अकॉर्डिंग अपनी कोशिश करें कि अपने हेक्टिक स्केड्यूल में 10 से 15 मिनट मिनिमम आप निकालो वर्कआउट के लिए। कैलोरीज बहुत जल्दी बर्न होगी। सो दीज आर द 5 थिंग्स दैट यू कैन डू। मैं यहाँ पर अपना वर्कआउट चैलेंज प्लेलिस्ट डाल दूंगी जो आपको हेल्प करेगा। एंड लास्टली, इफ यू आर टीनेजर वॉचिंग मी, अंडरस्टैंड दैट इट इज़ ऑल गोइंग टू बी ओके एंड ऑल राइट। टीनेजर एक बहुत डिफिकल्ट फेज होता है सबके लिए। ये बहुत कुछ चेंजेस हो रही है हमारी लाइफ में। अंडरस्टैंड थिंग्स विल बी ब्राइटर एंड बेटर सून। और अगर आप एक मम्मी हो या पापा हो जो जिनके टीनेजर बच्चे हैं, प्लीज़ आप उनसे बात कीजिए, डिस्कस कीजिए। अगर उनका कुछ प्रॉब्लम है तो आराम से धैर्य के साथ उनके साथ डिस्कस करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड देम एज वेल। एंड वी शुड ऑल्सो रेस्पेक्ट, like we want teenagers to respect adults. Adults should also respect teenagers. Adults, if you have a teenager at home, also try to give your teenage son or daughter a very nice environment. Okay, suitable condition environment दीजिए ताकि वो ग्रो कर सके, प्रॉस्पर कर सके और आगे फ्यूचर में बहुत बहुत आगे जाए। एंड माई टीन्स, गर्ल्स एंड बॉयज, बेस्ट ऑफ लक। ये हैबिट से आपकी परमानेंट वेट लॉस होगी। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई सी यू गाइस सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।